हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे। जो बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी सिटी में हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा ना, तो उसके लिए मैंने हरियाणा जी का थ्योरी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। मूल रूप से वन्य जीव अभ्यारण्य मूल संविधान में मूल संविधान में वन्य जीव भाई मूल संविधान में वन्य जीव के बारे में क्या दिया गया था, किस बच्चे को पता है? तो मूल रूप से वन्य जीव भाई ये राज्य सूची का विषय थे। राज्य सूची का विषय था भाई 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तो इसको राज्य सूची से हटाकर राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ा गया। किसमें? संवर्ती सूची में जोड़ा गया। भाई कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य को संवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो इसको संवर्ती सूची के अनुसूची 4 में वर्ण मिलता है। अब पढ़ेंगे हम हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं हरियाणा में, किसी बच्चे को पता है? किस बच्चे को पता है भाई? तो बस सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है भाई 2 भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये है भाई आपके 8 भाई। चिड़ियाघर कितने हैं? चिड़ियाघर है भाई 3 भाई। अगर पूछे संरक्षण रिजर्व तो ये है आपके 2 भाई। उसके बाद पूछे भाई प्रजनन केंद्र तो ये है 7 भाई। हाथी हाथी पुनर्वास तो ये 1 भाई। बटरफ्लाई के 2 प्रस्तावित हैं भाई, प्रस्तावित। और हिरण उद्यान तो ये 2। तो इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे, चिड़ियाघर भी पढ़ेंगे, संरक्षण रिजर्व भी पढ़ेंगे, प्रजनन केंद्र भी पढ़ेंगे, हाथी पुनर्वास भी पढ़ेंगे, बटरफ्लाई भी पढ़ेंगे और हिरण उद्यान भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई आपने पढ़ना क्या है। तो आज की हम क्लास में करेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ेंगे आज हम? राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका गुरुग्राम में। अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था इसको? अभ्यारण्य का दर्जा मिला गया 1971 में। और पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया भाई इसको? पक्षी
पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला इसको 1972 में। अगले साल भी इसको दर्जा मिल गया था भाई। किसके प्रयोग से भाई? प्रयास से डॉक्टर सलीम के प्रयास से। तो इसे सलीम पक्षी बिहार भी कहा जाता है। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? किस बच्चे को पता? तो ये 5 जुलाई 1991 को। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 142.5 हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसमें, यह हरियाणा का पहला इको पार्क है। हरियाणा का पहला इको पार्क। तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से कौन से आते हैं? साइबेरिया सार्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लेस्सर राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड नंबर क्लेस्सर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका भाई यमुनानगर में। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया इसको? राष्ट्रीय उद्यान तो 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। कब? 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? तो इसका क्षेत्रफल बताओ भाई कितना। नेक्स्ट पॉइंट में हम, तो इसका क्षेत्रफल है भाई 468.22 या कभी कभी 32 हेक्टेयर। अब प्रॉपर ही लिख लो भाई, जब तक कोई HSC को 32 मानती है हेक्टेयर। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई। मुर्गों के लिए प्रसिद्ध। प्रसिद्ध है भाई। तो ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भाई। 3 राज्यों के साथ सीमा, सीमा 3 राज्य कौन कौन से? तो भाई आपका उत्तर प्रदेश हो गया भाई, दूसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का भाई सिम्ब लबारा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ये सीमा बनाता है। राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट उत्तराखंड भाई, उत्तराखंड तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ये सीमा बनाता है। चलो एक बार देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले भाई वन्य जीव। वन्य जीव मूल रूप से भाई, मूल संविधान में वन्य जीव क्या थे? राज्य सूची में थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 7 में इसका वर्णन मिलता भाई। भारत हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान तो है 2, वन्य जीव अभ्यारण्य 8,
चिड़ियाघर है 3, संरक्षण रिजर्व है 2, हाथी पुनर्वास है 7, हाथी पुनर्वास 1 है, प्रजनन केंद्र है 7, बटरफ्लाई है 2 प्रस्तावित, हिरण उद्यान है 2। उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा, ये कहाँ पे, गुरुग्राम में है। इसको अभ्यारण्य बनाया गया 1931 में, और पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, घोषित किया गया 1972 में। डॉक्टर सलीम के प्रयास से ही सलीम पक्षी विहार भी कहा जाता है भाई। राष्ट्रीय उद्यान तो 5 जुलाई 1991 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिल गया था। हरियाणा का पहला इको पार्क है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और साइबेरियन सार्स यहाँ पर आते हैं। उसके बाद हमें पड़ा हुआ क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह यमुनानगर जिले में। इसको राष्ट्रीय उद्यान 2 दिसंबर 2003 को उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला गया। इसका क्षेत्रफल है 468.32 हेक्टेयर। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ तो स्थलीय सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सिमलबारा राष्ट्रीय उद्यान इसके साथ लगता है, और उत्तराखंड का लगता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जब हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी ही। जय हिंद।